जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन काफी अहम। जम्मू को रेलवे डिवीजन की केंद्र सरकार ने दी बड़ी सौगात। सियासी दलों और उद्योग जगत की पुरानी मांग हुई पूरी। कुछ ही दिनों में शेष भारत के रेल से जुड़ेगी कश्मीर घाटी। वहीं बनी सब डिवीजन के सरथल में होगा विंटर फेस्टिवल। भदरवा और गुलमर्ग की तर्ज पर होगा ये फेस्टिवल। बनी विधायक ने कठुआ के डिप्टी कमिश्नर को लिखा पत्र, विंटर फेस्टिवल के लिए सहयोग देने का किया आह्वान। जिला सांबा में पशु तस्करी पुलिस के लिए बनी चुनौती। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो चर्चाओं का विषय। कई बार पीछा करने के बावजूद फरार हो रहे तस्कर। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां पर जम्मू संभाग के लिए आज का ये दिन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि जम्मू को जम्मू रेलवे डिवीजन की सौगात मिलने जा रही है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, सांसद जुगल किशोर शर्मा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ साथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। जम्मू में रेलवे डिवीजन बनने से राजनीतिक दलों और उद्योग जगत की महत्वपूर्ण मांगें पूरी हो चुकी हैं। वहीं पर आने वाले कुछ ही दिनों में कश्मीर घाटी शेष से लेकर भारत के रेलवे के जरिए जुड़ने वाली जो जम्मू कश्मीर के लिए गौरव की बात जो है वो यहाँ पर निकलकर सामने आई है। तो बता दें कि तकरीबन 12:30 बजे ये प्रोग्राम जो है, ये कार्यक्रम प्रस्तावित था। अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लिए आज काफी अहम दिन माना जा रहा है। जम्मू को रेलवे डिवीजन की केंद्र सरकार की ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उससे पहले रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए गए, जहां पर की एलजी मनोज सिन्हा उपस्थित हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि पीएमओ हैं वो उपस्थित हैं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहां पर मौजूद हैं और उसी के साथ साथ जुगल किशोर शर्मा जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी यहां मौजूद हैं। लेकिन कुछ ही देर में रेल कनेक्टिविटी को और आगे बढ़ाने के लिए, इसका नेटवर्क और मजबूत करने के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी ली है और ये बड़ी सौगात जो है वो जम्मू कश्मीर के वासियों को मिलने जा रही है। हमारे साथ शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी हैं ग्राउंड जीरो से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जहां पर ये प्रोग्राम पूरा होना है वहां पर ही शिल्पा मौजूद हैं। शिल्पा, बताइएगा, कुछ ही देर में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। पूरी अपडेट क्या है, जानकारी क्या है, साझा करिए। जी बिल्कुल, देखिए काफी लंबे इंतजार के बाद जो है वो जम्मू में रेलवे डिवीजन बनने जा रहा है। तो कुछ ही समय के बाद, यानी कि कुछ सेकंड के बाद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रखेंगे और जम्मू में ही इसका मुख्यालय रहेगा। देखिए, जहां पर कर्मचारियों को फिरोजपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें फिरोजपुर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू में इसका मुख्यालय रहेगा, जहाँ पे एक अर्थव्यवस्था को, शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी। साथ ही साथ आप देखिए कि टूरिज्म में भी बढ़ावा देखने को मिलेगा, टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये बहुत बड़ी सौगात है और नए साल में ये सौगात जो है वो जम्मू को मिल रही है और इसमें कुल मिलाकर 3 जिला को जो है ये सेवा जो है वो प्रदान करेगी, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर का बारामूला, बडगाम, पुलवामा, अनंतनाग, रामबन, कठुआ, जम्मू कश्मीर, उधमपुर जिला जो है वो ये आएंगे। और साथ ही साथ देखिए, जिस प्रकार से काफी समय के बाद ये इंतजार किया जा रहा था कि कब जम्मू में जो है वो रेलवे डिवीजन बनाया, तो काफी डिमांड भी थी इसकी कि कब रेलवे डिवीजन यहाँ पर बनाया जाएगा। तो काफी लंबे इंतजार के बाद अब जम्मू में रेलवे डिवीजन बनने जा रहा है। इस भूमि की अगर बात करूं, रेलवे की जो बनाया जा रहा है कि गढ़वाल के सब्जी मंडी इलाके के आसपास जो है वो रेलवे की 3 एकड़ भूमि पर जो है वो इसका निर्माण होगा। और साथ ही साथ देखिए, जिस प्रकार से पंजाब के भोगपुर, सबरवाल से बारामूला तक 742 किलोमीटर लंबी रेल लाइन जो है वो कवर होगी और इसमें 100 स्टेशन जो होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप देखिए, जो कर्मचारी हैं, जो रेलवे स्टाफ है, वो और ज्यादा नियुक्त होंगे और ये जो रेलवे डिवीजन है वो होगा उत्तर रेलवे का। और अभी तक देश की बात करें तो देश में रेलवे के जो है वो 17
थे और ये देश का जो है वो 69वां जोन जो है वो बनने जा रहा है। और अभी तक कुल मिलाकर 68 जोन थे, लेकिन अब जो है ये 69वां जो है वो डिवीजन, माफ कीजिएगा, 69वां डिवीजन जो है वो बनने जा रहा है। बिल्कुल शिल्पा, एक बात जानना काफी अहम है क्योंकि पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो ये प्रयास कर रही है कि चाहे रोड कनेक्टिविटी हो या फिर वो रेलवे कनेक्टिविटी हो, सबसे अहम जो यहाँ पर प्रायोरिटी है वो कनेक्टिविटी को दी जा रही है ताकि कश्मीर घाटी को कन्याकुमारी से कनेक्ट किया जा सके। अब ये सपना भी पूरा होने जा रहा है और आज जम्मू के लिए अहम दिन है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर कि मोदी सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि जम्मू कश्मीर को अन्य इलाकों से जोड़ा जाए? जी बिल्कुल, देखिए हाँ, अभी इस समय डॉक्टर जितेंद्र जी जो है वो स्पीच दे रहे थे और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जम्मू में जो है वो पहली ट्रेन जो है वो 52 साल के बाद जो है वो जम्मू में चली थी, यानी कि 1972 में जो है रेल यहाँ से चली थी। और उसके बाद अब देखिए कि 50 साल के बाद जो है वो जम्मू को ये सौगात मिली है। अब देखिए कि जिस प्रकार से रेलवे कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ाई जा रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे नेटवर्क जो है वो पहुंचाया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो सपना था कि कहीं ना कहीं जम्मू में रेल डिवीजन बनेगा, तो वो सपना पूरा हो रहा है। क्योंकि 50 साल के बाद, अंतराल के बाद, लंबे समय के बाद जो है वो आखिरकार जम्मू को जो है वो रेलवे डिवीजन मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी सौगात है। शिल्पा, क्या कुछ लगता है कितनी देर में पीएम मोदी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 12:30 बजे का टाइम प्रस्तावित रखा गया था इस कार्यक्रम के लिए? देखिए कुछ ही सेकंड के बाद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका आधारशिल रखेंगे। और इस समय की अगर बात करूं तो आप देखिए इस कार्यक्रम में सीएम उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और साथ ही साथ जुगल किशोर शर्मा सांसद और अन्य यहाँ पर जो है वो हस्तियां यहाँ पर मौजूद हैं और इंतजार कर रही है कि कब जो है वो आधारशिल रखेंगे। देखिए बताया जा रहा है कि कुछ ही सेकंड के बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो आधारशिल रखेंगे और जम्मू रेलवे डिवीजन का कार्य जो है वो शुरू किया जाएगा। ठीक है शिल्पा, आपसे एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे जिसे पीएम मोदी यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर जुड़ेंगे, जम्मू में आधारशिला रखने का कार्यक्रम शुरू होगा। एक बार फिर से इसी खबर की ओर रुख करेंगे और आपको तस्वीरें जरूर दिखाएंगे कि किस तरीके से पीएम मोदी जो है वो यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। तो चलिए इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे जहां पर आज का दिन जो है वो बेहद खास तो है, लेकिन उसी के साथ साथ और खबरों पर नजर डालेंगे जहां पर भदरवा की बात करेंगे और गुलमर्ग की बात करेंगे। तो यहां पर हर साल होने वाले विंटर फेस्टिवल की तर्ज पर ऐसा ही आयोजन अब जिला कठुआ में बनी सब डिवीजन के सरथल इलाके में हो सकता है। बनी के विधानसभा के विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने इस बाबत कठुआ के डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखकर इस आयोजन पर विचार कर इसमें सहयोग देने का आह्वान किया। डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने स्वयं सरथल का दौरा किया और वहां पर विंटर फेस्टिवल के लिए कुछ विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने बताया कि सरथल में विंटर फेस्टिवल हर हाल में करवाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये विंटर फेस्टिवल इस इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देने में बेहद कारगर साबित होगा। इसी बीच में बनी के जो विधायक है डॉक्टर रामेश्वर सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। पहले तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से सबको बता देना चाहता हूँ कि स्नो फेस्टिवल होता है नहीं, स्नो फेस्टिवल होगा और आने वाले कुछ दिन के अंदर अंदर हम सरथल में यहाँ स्नो फेस्टिवल करवाने जा रहे हैं, जो अपने किस्म का एक पहली बार यहाँ पे इनिशिएटिव होगा। हम कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी कठुआ के साथ मिलके यहाँ स्नो फेस्टिवल बड़ी जल्दी करवाने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि बर्फबारी में भी यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ग्रिफ वाले, ये इसको चालू रखेंगे, ये चलता रहेगा, खुला रहेगा, ये रोड भद्रवाह तक रोड खुला रहेगा। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आर्मी की छावनी है, यहाँ पे आर्मी रुकी हुई है, इसलिए निश्चिंत होकर, टेंशन फ्री होकर सारे टूरिस्ट यहाँ पे आ सकते हैं। पानी और बिजली की थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। कंसर्निंग डिपार्टमेंट के साथ हम मीटिंग करने वाले हैं और उनको हम डायरेक्शंस देंगे कि जितना हो सके यहाँ पे, क्योंकि आज तक ये चीज़ें कभी यहाँ पे की नहीं गई। तो अभी मेरा फर्स्ट टेन्योर है और अभी मुझे इलेक्ट हुए अभी हार्डली 2-3 महीने ही हुए हैं, लेकिन ये सारी दिक्कतें मैं आपको बोलता हूँ अगले साल नहीं आएंगी। इस बार हम कोशिश करेंगे कम से कम दिक्कतें आए, टूरिस्ट जितना भी यहाँ पे आए उनको हम हर एक फैसिलिटी देने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक सरथल की बात है, आप खुद देखिए कि सरथल से खूबसूरत मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इलाका मिलेगा। बर्फ की चादर में ओढ़ा हुआ ये सरथल आप सभी लोगों का इंतजार कर रहा है। आप सभी लोग यहाँ आइए, यहाँ इसका मजा लीजिए और जो खूबसूरती और जो मज़ा आपको पहलगाम में, कश्मीर में या हिमाचल डलहौजी में मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत इलाका ये सरथल है। और सरथल को
इस अपनी प्रेजेंस से और खूबसूरत बनाइए। और आने वाले टाइम स्नो फेस्टिवल एक सिर्फ स्नो फेस्टिवल ही नहीं होगा, ऐसे कई फेस्टिवल्स हम यहाँ पे करवाएंगे। और बस इसके लिए आप सबकी सपोर्ट चाहिए। और जितनी कमी है, जितनी यहाँ पे चाहे नेटवर्क को लेके है, बिजली को है, पानी को है, सड़क को है, वो सारी चीज़ें हम इन चीज़ों को पे ध्यान रखेंगे और आने वाले टाइम में ये चीज़ें हम। तो आपने साफ तौर से सुना कि जो डॉक्टर रामेश्वर सिंह है, जो बनी के विधायक हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने मोहर लगा दी है। तो हमारे साथ एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं रंजीव मेहता, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। रंजीव, बताइएगा, साफ तौर से हमने सुना कि विधायक ये कह रहे हैं कि विंटर फेस्टिवल जरूर होगा, इस पर उन्होंने अपनी तरफ से मोहर लगा दी है और तमाम जो इंतजाम है वो पूरे कर दिए गए हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी है? देखिए शिपन, बनी के सरथल इलाके की बात करूं तो सरथल वैली एक ऐसी जगह है, डेस्टिनेशन है, जो किसी भी लिहाज से गुलमर्ग से कम नहीं है, क्योंकि खूबसूरत पहाड़ है और वहां पर बर्फबारी का नजारा देखने के लिए लोग जाते तो है, लेकिन वहां पर फैसिलिटीज बहुत कम है, नाम मात्र ही है, जिसके चलते वहां पर जो टूरिस्ट, बाहर का टूरिस्ट है वो इतना नहीं आता, लेकिन लोकल टूरिस्ट जहाँ जम्मू या हिमाचल के कुछ इलाकों का, या पंजाब से थोड़ा टूरिस्ट जरूर आता है, हर साल आता है। और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से बनी बसोली जो डेवलपमेंट अथॉरिटी या सरथल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन भी किया है, लेकिन उसके चलते वहां पर हाट बने हुए हैं। लेकिन वहां पर स्थानीय तौर पर वहां की जो फैसिलिटी है वहां पर को देखना है, या अन्य चीजें हैं वहां को देखने की बात है। लेकिन स्नो फेस्टिवल की बात करूं तो बनी के विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने भी पूरी तरह से वादे कर दिए थे, जरूर इस साल जो है वो जैसे ही कोई डेट्स मिलती है, क्योंकि मौसम भी अभी आने वाले दिनों में बर्फबारी गिरेगी। सर्कल की बात करूं तो जरूर यहाँ पर एक स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर जिला इंतजामिया से उनकी जो पत्राचार हुआ है उसके माध्यम से उन्होंने बताया है, और लगातार प्रशासन के टच में है और इसको करवाने के लिए पूरी तरह से कवायद जो है उन्होंने चला दी अपनी तरफ से। उनका साफ तौर पर कहना है, क्योंकि काफी दूर दराज का इलाका है, भद्रवाह से मिलता रोड है, रोड की कनेक्टिविटी बिल्कुल सही हो चुकी है, क्योंकि बर्फबारी के दिनों में भी वहां पर बीआरओ की तरफ से रोड को मेंटेन रखा जा रहा है। बर्फ से ऐसे ही बर्फबारी होती है, उसके बाद स्नो को हटाने का काम भी उनकी तरफ से किया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ वहां पर डॉक्टर रामेश्वर सिंह है, जो विधायक है, उन्होंने इस बात को लेकर कठुआ के जो डिप्टी कमिश्नर है उनको पत्र लिखकर इस पर विचार करने की बात कही है। अब उस हवाले से अगर बात करेंगे तो क्या प्रशासन की तरफ से, या फिर अगर हम कहें डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, क्या इस पर मुहर लगी? उनकी तरफ से क्या कुछ बात सामने आई है? क्या उन्होंने इसमें हामी भर दी है? देखिए, अभी तक लिखित तौर पे कोई हामी भरने की बात सामने नहीं आई है, लेकिन जिस विश्वास और आत्म पूरी विश्वास के साथ जो बनी के विधायक कह रहे हैं कि वो जल्द होगा और जरूर होगा, ये बात वाज़ेह है कि इस साल वहां पर स्नो फेस्टिवल जरूर होगा और इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलने की संभावना है। और इसके साथ साथ जो कमियां हैं इस साल, वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि हाल ही में विधायक बने हैं, अभी बहुत सारी कमियां उस इलाके में है, तो इसको भी देखने की बात है, क्योंकि अगर कम करने के लिए वे संबंधित विभागों के साथ बैठक कर रहे हैं, उनके साथ भी मंत्रणा कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर बिजली की पानी। अगर यहाँ पर विंटर फेस्टिवल का आयोजन हो जाता है, ये जो एक कोशिश है ये अगर रंग लाती है, तो जो बनी है या फिर जो आसपास के इलाके हैं, जो कि काफी सुंदर पहाड़ियां, सीनिक ब्यूटी हम देख सकते हैं तस्वीरों में, तो कुछ लोग जो है वो बाहर के भी और जम्मू कश्मीर के भी लोग जो है वो पत्नी टॉप का रुख करते हैं या फिर कश्मीर वैली की तरफ प्रस्थान करते हैं स्नोफॉल देखने के लिए। अब वो लोग बनी की तरफ जो है वो देखेंगे, जाएंगे और यहाँ का लुत्फ उठाएंगे। अब इसे निश्चित तौर पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी भी कहीं ना कहीं मजबूत होती नजर आएगी, काफी ज्यादा फायदा लोगों को यहाँ पर हो सकता है। हाँ बिल्कुल शिपन, मैं बताऊं, क्योंकि यहाँ पर बनी की बात करूं तो पिछले काफी समय से इसको अनदेखा किया गया है, इस वैली को। पिछले सालों में कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव जरूर लिए थे, लेकिन उतना काम नहीं हो पाया जितना इस इलाके की खूबसूरती के लिए अभी बढ़ाने के लिए करना है। और साथ में पर्यटकों को लुभाने के लिए जो
इसको पर्यटन के मानचित्र से लेकर जो लोगों तक पहुंचाने की बात है, चाहे मीडिया के थ्रू हो, चाहे सरकार अपने तरीके से या टूरिज्म विभाग जो है वो करे, तो जिससे बाहर के लोग जो कश्मीर का रुख करते हैं, पत्नीटॉप का रुख करते हैं, या हिमाचल की तरफ जाते हैं, लेकिन ये डेस्टिनेशन उन सब डेस्टिनेशनों से सबसे खूबसूरत और अच्छी डेस्टिनेशन है लोगों को जाने के लिए, खासतौर पर बर्फबारी का आनंद लेने के लिए। अगर विंटर फेस्टिवल या स्नो फेस्टिवल जो यहाँ पे होता है तो काफी बढ़ावा मिलेगा, यहाँ की के जो लोगों की आर्थिक स्थिति है वो भी काफी मजबूत होने की संभावना पूरी तरह है, क्योंकि ठीक है। यहाँ पर दुकानें खुलेंगी, लोगों को फैसिलिटी मिलेंगी, होटल बनेंगे। ओके रंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर कठुआ के हवाले से रंजीव मेहता अपडेट कर रहे थे कि जो बनी सब डिवीजन के जो विधायक हैं उन्होंने एक मांग सामने रखी है कि जिस तरीके से भदरवा, गुलमर्ग या फिर अन्य जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो वहां पर विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, उसी तरीके का, उसी तर्ज पर एक विंटर फेस्टिवल का आयोजन बनी सब डिवीजन में हो, क्योंकि यहाँ की जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है, वो किसी भी और अन्य इलाके से कम नहीं है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी भी मजबूत यहाँ के लोगों की होगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और साथ ही साथ बच्चों को, यहाँ के युवाओं को रोजगार भी प्राप्त होगा। इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू में ज्वाइन हो चुके हैं। यहाँ पर तमाम चीजों की आधारशिला रखने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि एक बड़ी सौगात आज जम्मू को मिलने जा रही है। सीधी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जम्मू को रेल डिवीजन के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है और इसी बीच में सीधी तस्वीरें देखिए। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत है। आज के इस ऐतिहासिक समारोह में करीब 38 गणमान्य उपस्थित हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी श्री मनोज सिन्हा जी, मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी, उड़ीसा के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति जी, मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी, तेलंगाना के राज्यपाल श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, मुख्यमंत्री श्री रेवंत, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री श्री किशन रेड्डी जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री सोमन्ना जी, श्री रविंद्र सिंह बिट्टू जी, श्री बंडी संजय कुमार जी, राज्यों के मान्यवर मंत्री, मान्यवर सांसद, मान्यवर विधायक एवं हजारों की संख्या में उपस्थित गणमान्य नागरिक बंधु, आप सभी का ऐसे इस ऐतिहासिक समारोह में हार्दिक स्वागत है। आज 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम एक साथ हैं। इन तीनों के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच स्पष्ट दिखाई देती है। आज का पहला कार्यक्रम है जम्मू में नए रेलवे डिवीजन का शुभारंभ। जम्मू से श्रीनगर रेल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। फाइनल टेस्टिंग एवं इंस्पेक्शन अभी चल रहा है। वर्षों से जिस सपने को संजोया था वह जल्दी ही सच होगा। ऐतिहासिक चुनावों के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर के लिए नया रेलवे डिवीजन आरंभ करना यह बहुत बड़ा फैसला है। जम्मू डिवीजन के शुभारंभ से जम्मू और कश्मीर में नई सुविधाएं विकसित होंगी। एसेंशियल गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए नए टर्मिनल बनाए जाएंगे। शिक्षा, टूरिज्म, हेल्थ केयर के लिए यात्रा आसान होगी। नई रेल सर्विसेज आरंभ होगी। आज का दूसरा कार्यक्रम उड़ीसा में रायगढ़ डिवीजन का फाउंडेशन है। उड़ीसा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी ऐतिहासिक तीसरी टर्म में 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं। ओडिशा के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाली नई लाइन जूनागढ़ से नवरंगपुर, जयपुर, कोरापुट और मलकानगिरी को जोड़ने से करोड़ों नागरिकों को नए अवसर मिलेंगे। इसी तरह गुणुपुर से थेरुवाली लाइन से आदिवासी बहुल क्षेत्रों को नए साधन मिलेंगे। आज का तीसरा प्रोजेक्ट है चरलापल्ली टर्मिनल स्टेशन का इनॉग्रेशन। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेशन रीडेवलपमेंट का बड़ा संकल्प लिया है। 1,000 से अधिक स्टेशंस पर आज एक साथ काम चल रहा है। पिछले अगस्त 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 508 स्टेशंस का फाउंडेशन एक साथ किया था। आज एक एक करके सभी स्टेशंस का रीडेवलपमेंट कंप्लीट होने लगा है और हैदराबाद सिकंदराबाद में स्थित चरलापल्ली टर्मिनल से शहर डिकंजेस्ट होगा, नई सर्विसेज आरंभ होगी और इस सुंदर अत्याधुनिक स्टेशन से नागरिकों को नई सुविधाएं मिलेंगी। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी एवं सभी गणमान्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार।
धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री माननीय श्री उमर अब्दुल्ला जी को संबोधन हेतु अनुरोध करती हूँ। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Railway Minister Shri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Governor of Odisha, Honorable Governor of Telangana, Honorable Chief Minister of Odisha, Honorable Chief Minister of Telangana, Honorable Lieutenant Governor Jammu Kashmir Janab Manoj Sinha Sahab, Honorable MOS PMO Dr. Jatinder Singh Sahab, यहाँ मौजूद तमाम ऑनरेबल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, सीनियर अफसर हजरात, आप सबको मेरे तरफ से आदाब। ये इत्तेफाक की बात है और मेरे लिए जाती तौर खुशकिस्मती कि पहली हुकूमत जो मेरी रही उसमें शायद आखिरी बड़ा प्रोग्राम जो मेरा था इलेक्शन पहले, और इस हुकूमत में इलेक्शन के बाद पहला बड़ा प्रोग्राम दोनों रेलवे से जुड़े हुए। आखिरी प्रोग्राम उस हुकूमत में कटरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन और पहला बड़ा प्रोग्राम इस हुकूमत में जम्मू डिवीजन का इनॉग्रेशन, दोनों में अध्यक्षता जनाब नरेंद्र मोदी साहब की, और दोनों जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित। जम्मू रेल डिवीजन की मांग जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अरसे से करते आए हैं। जब से रेल की ने अपनी शुरुआत जम्मू में की, तब से लेके आज तक, चाहे पार्लियामेंट में असेंबली के जरिए, हुकूमत के जरिए, चुने हुए नुमाइंदों के जरिए, अफसरों के जरिए बार बार ये मांग की गई थी कि जम्मू को जो अब अपना रेल डिवीजन जो है मिल जाना चाहिए। और आज मैं जम्मू कश्मीर के आवाम के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब का और रेल मंत्री जनाब वैष्णव साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री साहब के हाथों इस रेल डिवीजन का जो है शुभारंभ होगा। इस रेल डिवीजन की अब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक तो कुछ दिनों में उम्मीद की जा रही है कि श्रीनगर और कटरा को जो है पूरी तरह से रेल से जोड़ दिया जाएगा। साथ साथ इस रेल के नेटवर्क को बढ़ाने की जो बात की जा रही है, चाहे रजौरी पुंछ के हवाले से जम्मू में या कश्मीर में बारामुल्ला को कुपवारा के साथ और बाकी जगहों के साथ जोड़ने का जो काम किया जा रहा है, वो अब इस डिवीजन की जिम्मेदारी होगी। इस डिवीजन के यहाँ होने से उम्मीद की जा रही है कि जिन लोगों का इस प्रोजेक्ट से लेना देना होगा, जिन लोगों के जमीनों के जरिए से ये प्रोजेक्ट जाएगा, उनके साथ तालमेल बनाए रखना ज्यादा आसान होगा, उनके साथ मशवरा करना ज्यादा आसान होगा, उन्हें तरक्की में शामिल करना जो है ज्यादा आसान होगा। मैं जानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जम्मू कश्मीर को कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के लिहाज से जोड़ने में बहुत ज्यादा इसमें कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो रेल के जरिए से हो, जिसका एक बहुत बड़ा सबूत आज ये जम्मू का रेल डिवीजन है, चाहे वो सड़कों के जरिए से हो, जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम जो है तेजी से किया जा रहा है, जो जम्मू श्रीनगर हाईवे को 4 लेन मुकम्मल करने में जो तेजी से काम मुकम्मल किया जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ टनल के जरिए, जेडमोर टनल और जोजिला टनल के जरिए, और जो एयरपोर्ट एक्सपेंशन का काम तेजी से हो रहा है। जम्मू पे तो काम शुरू हो चुका है, उम्मीद की जा रही है कि श्रीनगर पे भी काम जल्दी से शुरू होगा। इन सब फायदा हमें होगा कि जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट जो है, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने में हमें और ज्यादा आसानी होगी, और उम्मीद की जा रही है कि इन सब चीजों पे जो है जल्दी काम मुकम्मल होगा। लेकिन आज के मौके पे मैं अपने तरफ से, जम्मू कश्मीर के आवाम के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब का दिल की गहराइयों से इस डिवीजन के लिए शुक्रिया करना चाहता हूं और जम्मू लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं ओडिशा के मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन चरण मांझी जी को संबोधन हेतु अनुरोध करती हूँ।
जय जगन्नाथ। मान्यवर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मान्यवर श्री अश्विनी वैष्णव जी, मान्यवर रेल राष्ट्र मंत्री रणबीर सिंह बिटू जी, ओडिशा के राज्यपाल श्री हरिबाबू कुंभमती जी, चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर उमर अब्दुल्ला जी, चीफ तेलंगाना श्री अनुमुल्ला रवानत रेड्डी महोदय जी, गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर एंड गवर्नर तेलंगाना और उपस्थित सारे प्रिय मेरे भाइयों बहनों, आज हम सब के लिए बड़ी सौभाग्य के दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे उड़ीसा के लिए फिर और एक तोहफा लेकर आए हैं। ये कोई संजोग नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी के हमारे लिए बहुत सारे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज रायगढ़ के नई रेल मंडल के शिलान्यास के शुभ अवसर पर मैं सारे उड़ीसा वासियों के तरफ से, विशेष रूप से रायगढ़ के लोगों के तरफ से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 6 महीने में उड़ीसा को प्रधानमंत्री जी आपके 3 बार आगमन हुआ है। हर बार आपने हमारे राज्य और इसी प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ लोक कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत किए हैं। इसी महीने में भी प्रवासी भारतीय दिवस और उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 के कार्यक्रम के लिए आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हम सब आपको फिर एक बार स्वागत करने के लिए पल के बिछाए बैठे हैं। बंधुगण, यही रेल प्रकल्प द्वारा रायगढ़ जिला और सारा दक्षिण ओडिशार रेल भित्तिभूमि उन्नति हेबा सहित ए अंचल विकास गति को त्वरान्वित कराजिबो। रेल जोगाजोग वृद्धि सहित निजुक्ति अर्थनैतिक अभिवृद्धि रे यह सहायक हब। ए अंचल शिल्प प्रतिष्ठा पाई पुंजी निवेश माने अधिक आग्रह प्रकाश करिवे बोली मोर निश्चित भाव रे दृढ़ आशा और विश्वास अछि। तेणु ए अंचल उन्नति पाई एक परसमणि साब्यस्त हब बोली मोर विश्वास। 107 कोटी टंका खर्च रे निर्माण हेउथबा एही रेलमंडल पाई एक अत्याधुनिक कार्यालय प्रतिष्ठा कराजिबा सहित यातायात पाई सड़क संयोग को मध्य विकसित कराजिबो। रायगढ़ माटी खनिज समरपुर काशीपुर ठारे उत्कल आलुमिना और आदित्य आलुमिना रिफाइनरी प्रकल्प परी 2 गोटी बृहत कारखाना प्रतिष्ठा होई अछि। यह व्यतीत इंफा जेके पेपर्स मिल एचपीसीएल गैस बटलिंग प्लांट बड़ी शिल्पानुष्ठान मान मध्य ये जिले में गढ़ी उठी। सुदृढ़ रेल भित्तिभूमि जगू ए अंचल खूब शीघ्र एक आधुनिक शिल्पांचल परिणत होगा जाउछि एवं उत्कर्ष ओडिशा रे मध्य ए अंचल को प्राधान्य देवा सहित रायगढ़ अंचल 1,50,000 कोटी टंकार आगामी